दोस्तों लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी और मैथमेटिक्स में हमने सबसे पहले परसेंटेज को छेड़ा था। ठीक है भाई, परसेंटेज को हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि भाई परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, परसेंटेज कहते किसे हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को जो परसेंटेज से रिलेटेड हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए भाई, कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका थोड़ा सा और लेवल अप हो सके। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है ये अपने आप में टाइप भी हैं और साथ ही आपका बेस भी, जो परसेंटेज का बेस होता है उसको मजबूत भी करेगा। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 50 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 2 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा जा रहा है भाई। तो आपको करना क्या होगा, इसका आंसर निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। सिंपली आपको क्या करना है कि जो पूछा जा रहा है कि 2 पूछा जा रहा है 50 के रिस्पेक्ट में कि 2 50 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करोगे, 2 को लिख दोगे भाई पहले, सबसे पहले। ठीक है, 2 को लिखने के बाद आप क्या करोगे, 50 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो बटे में कर दोगे 50। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, 100% से आप इसे इंटू कर दोगे। अब 2 था, 2 हमने ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि 2 का परसेंटेज हमें बताना है। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, किसका 2%, 2 जो है वो किसका कितना प्रतिशत है, तो 50 का 2 कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो 50 का बताना है तो इसलिए हमने नीचे क्या लिखा, 50। प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत बताने के लिए हमने 100% से इंटू कर दिया। क्लियर है? अब इसे अगर काटते हो तो 50 जाएगा भाई 2 पे, तो 50 दूनी 100 और 2 और 2 से आप इंटू करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 4%। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो आपके सामने क्या है, ऑप्शन नंबर सी 4% आपका पहला आंसर। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि रवि पूजा से 20% कम कमाता है तो पूजा रवि से कितना प्रतिशत ज्यादा कमाती होगी। क्लियर है? आपसे पूछा गया है कि 20% है, कम कमाता है कौन, रवि कम कमाता है, और पूजा जो है वो पूजा कितना प्रतिशत कमाती होगी, ज्यादा। क्लियर है? अगर रवि 20% कम कमाता है तो पूजा कितना प्रतिशत ज्यादा कमाती होगी, आपको ये बताना है। क्लियर है? देखिए भाई, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना है कि 20%, जो प्रतिशत आपको दी गई है आपको वो प्रतिशत लिख देनी है। तो 20% आपने लिखा। अब 20% लिखने के बाद आप क्या करोगे, आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। क्लियर भाई? कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है तो 100 आपने लिख दिया। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि 20% कम कमाता है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 20। क्लियर? अब इसे कर दोगे इंटू 100 से। 100 से क्यों करोगे, 100% से। 100% से क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, 100% से इसे इंटू कर दोगे। तो भाई देखो, अब इसे अगर डायरेक्टली हम लिखते तो हम लिखते क्या, 20, 100 में से 20 गया तो कितना आएगा, 80 इंटू में 100%। ठीक है, 20 से 80 को काट दो तो 4 पे जाएगा, 4 से 100 को काटोगे तो जाएगा 25 पे। तो आपके सामने क्या हुआ, आंसर क्या आएगा, 25%। तो पूजा जो है वो रवि से कितना प्रतिशत ज्यादा कमाती होगी, 25%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले बढ़ा दिया गया 20%, फिर उसी वेतन में क्या कर दी गई, कमी 20% की। बढ़ाया गया तो प्लस लिख दिया, कमी की गई तो माइनस का 20 लिख दिया। तो कितना परिवर्तन होगा ये पूछा गया है। तो पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे दोस्तों, इसको आपको कर देना है इंटू। 20 प्लस के 20 को माइनस के 20 से इंटू करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 400 और इसके नीचे लिख देना है आपको 100। क्लियर है? तो प्लस का 20 माइनस का 20 माइनस 400/100। क्लियर है? अब इसे अगर काटते हो तो ये कट जाएगा 4 पे, और ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 20 है, ये पूरा का पूरा कटेगा और आपके पास क्या बचा, 4%, माइनस का 4%। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माइनस का 4%, ऑप्शन नंबर ए। ये सर दोस्तों छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको पहले ही एक ही स्टेप में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा गया, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 1 आवर और 45 मिनट्स।
एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है डायरेक्टली, 24 घंटे जो है, 1 घंटा 45 मिनट 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, यही पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी के जैसा ही है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 1 घंटा, मतलब घंटे में वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर भी घंटे में वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहाँ पर मिनट में वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस 45 मिनट को जो है घंटे में कन्वर्ट कर लो। ये छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में पहुंच जाओ, घंटे में कन्वर्ट करो। अब घंटे में कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए भाई, 1 घंटा है, 24 घंटे हैं, 45 मिनट है, 45 मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 45 को डिवाइड कर दोगे 60 से। 60 से क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसीलिए हम 45 को 60 से डिवाइड कर देते हैं। और इसे अगर काट देते हैं 15 से, 15 3 45 पे जाएगा, 3 पे जाएगा 45 और 15 से 4 पे जाएगा 60। तो 3/4 ये जो हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 45, मतलब 3/4 जो घंटे होते हैं वो 45 मिनट होते हैं। क्लियर है भाई। तो आपको क्या करना है, आंसर देखिए अपना, हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 1 घंटा 45 मिनट 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया, 3/4 आपका आंसर आया। अब इसको जरा ऐड कर दो भाई कि 1 घंटा और 3/4 घंटे कितने होते हैं, ठीक है। इसको अगर ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 को 1 से इंटू कर देना है और 3 को प्लस कर देना है, तो 7/4 ये हो गया 7/4। अब इस वैल्यू को आपको इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। इस वैल्यू को 7/4 को आपको 24 से डिवाइड करोगे तो भैया ये हो जाएगा 24। अब 24 से डिवाइड करने के बाद आपको निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100% से इंटू कर दोगे। अब इंटू करने के बाद अब इसे काटो, देखो भाई कितना आएगा, ये चला जाता है 4 से 6 पर और ये चला जाएगा 25 पर। क्लियर है। 25 को 7 से इंटू करोगे आ जाएगा 175 बटे में 6 चौक 24, ठीक है भाई। अब 24 को 175 से अगर आप काटते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा भाई 7.291, ठीक है भाई। 7.291 अगर 175 को 24 से आप काटते हो तो आपके पास आंसर आएगा 7.291। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए भाई, 7.291 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 1000 की किसी वस्तु की कीमत में हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है। 1000 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है भाई। अब इस वस्तु की कीमत में हर साल कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। बिल्कुल, 1000 की वस्तु है, इसमें 10% हर साल में बढ़ता है। तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना होता है, 100% होती है, 100% होती है। क्लियर। और 100% की जो वैल्यू है 1000, वो 10% एक साल में बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है कितना, 10%। तो ये टोटल कितना हो गया भाई, 100% की वैल्यू है, 10% और हम ऐड कर देंगे, बढ़ जाती है तो इसलिए ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। यही बात है। तो 1000 की वैल्यू जो है वो एक साल में 110% बढ़ रही है। क्लियर है। तो एक साल में 110% बढ़ जाती है। तो यहाँ पूछा गया कि 3 साल बाद वस्तु की कीमत क्या होगी। 3 साल बाद वस्तु की कीमत क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, 1 साल में इतना बड़ा, 2 साल में इतना बड़ा, फिर 3 साल में भी 10, क्योंकि 10% तो एक साल में बढ़ती है ना। तो 3 साल बाद कीमत क्या होगी। तो भैया अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1000 लिख देना है सबसे पहले, उसको कर देना है इंटू किससे, 110% से। ठीक है, 110% से कर दोगे। ये था 1 साल का। अब आपको क्या करना, 3 साल के लिए निकालना है तो इसे 3 बार लिख देना भाई। ठीक है, तो 1000 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। अब मैंने कहा कि परसेंटेज है ये 110% है इनके साथ में, लेकिन प्रतिशत हमने यहाँ लिखा नहीं है। हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटा दिया गया, इसके नीचे लिख देंगे 100। इसके साथ भी प्रतिशत था, इसके साथ भी परसेंट था और इसके साथ भी परसेंट था। तो परसेंटेज का साइन हटा दिया गया और नीचे क्या कर दिया गया, 100 लिख दिया गया। क्लियर, एक ही बात है। चलिए अब अगर इसे आप काट देते हो भाई, 3 0 से ये 3 0 चले गए। क्लियर, ये वाले 3 0 भी ऊपर वाले 3 0 से चले गए। अब बचा आपके सामने 11 गुणा 11 गुणा 11,
यही बचा। अब आपको अगर क्यूब याद होती, अब जो क्यूब होती है 11 की, वो क्यूब क्या होती है भाई 1331। तो आपका आंसर क्या हो गया 1331 आपका आंसर हो गया। जो 1000 की वैल्यू है, जो वस्तु है 1000 की, उस वस्तु में 10% की बढ़ोतरी एक साल में होती है, तो 3 साल बाद उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1331 रुपये। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।